डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्लास सिक्स में लेसन नंबर 10 मॉडर्न इन्वेंशंस। आज की दौरे जदीद की जो तमाम ईजादात हैं, इसके चैप्टर का नेम है, इसका मतलब ये है। और आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जी, एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास वोकेबलरी। लुक अप द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन आ डिक्शनरी। डिक्शनरी में से हमने जो है वो इन वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो लिखने हैं। फर्स्ट है इन्वेंशंस, इन्वेंशन ईजाद। नेक्स्ट है मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल। नेक्स्ट है मैकेनिकल का होगा मशीनी, मशीन से मैकेनिकल निकला है, मशीनी। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल पेचीदा, मुश्किल पेचीदा। डिवाइसेस, आलात। कंसिस्टेंट, काबिल एतमाद, CONSISTENT, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। सबसे फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई इज़ प्रेजेंट एज कॉल्ड द मॉडर्न एज। मौजूदा ज़माने को जो है वो ईजादात जो है वो मॉडर्न एज की ईजादात क्यों कहा जाता है। व्हाट आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। साइंस की जो है वो कंट्रीब्यूशंस जो है वो नई नई ईजादात क्या हैं। व्हाट आर मॉडर्न इन्वेंशन, मॉडर्न इन्वेंशंस क्या हैं इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट सैर व तफरीह के लिहाज से और इंफॉर्मेशन हदायत के लिहाज से। नेक्स्ट है व्हाट वाज द साइज़ ऑफ फर्स्ट अर्लियर कंप्यूटर। जो सबसे पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट यानी अर्लियर कंप्यूटर था, उसका साइज़ कितना था। हाउ हैव दीज इन्वेंशन चेंज योर लाइफ। ये तमाम ईजादात हमारी जो ज़िंदगी हैं वो कैसे इन्होंने हमारी ज़िंदगी को कैसे बदला है या फिर कैसे बदल रही हैं। सबसे फर्स्ट है वाई इज़ प्रेजेंट एज कॉल्ड मॉडर्न एज। द आंसर इज़ द प्रेजेंट एज इज़ कॉल्ड मॉडर्न एज बिकॉज इट इज़ द एज ऑफ साइंस। मौजूदा ज़माने को जो है वो इसलिए मॉडर्न एज, दौर जदीद का ज़माना कहा जाता है क्योंकि ये साइंस का दौर है। इट हैज़ ब्रॉट अस मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन। इसने हमें जो इसे साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंसी ईजादात जो हैं वो हमें मिली हैं। डैट हैड मेड आवर लाइव्स अ लॉट ऑफ मोर कम्फर्टेबल दैन बिफोर। जिसने हमारी ज़िंदगी को पहले से भी ज़्यादा पुरसकून और कम्फर्टेबल कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। साइंस की दो अहम जो है वो कंट्रीब्यूशन हमने लिखनी है। साइंस हैज़ शॉर्टन डिस्टेंस। साइंस ने जो है वो हमारे फासलों को जो है वो बहुत शॉर्ट कर दिया है। एंड द लेंथेड द स्पैन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के को जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर कर दिया है। दीज आर इट्स टू मेजर कंट्रीब्यूशन। ये साइंस की दो अहम जो हैं वो कंट्रीब्यूशंस हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर मॉडर्न इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट। सैर व तफरीह और हदायत, इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने में जो साइंस की दौरे जदीद ईजादात हैं वो क्या काम करती हैं। टेलीविज़न एंड कंप्यूटर आर टू मेन इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट। टेलीविज़न जो है वो और कंप्यूटर दो ऐसी ईजादात हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं और सैर व तफरीह भी जो है वो कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द वेट ऑफ फर्स्ट अर्लियर कंप्यूटर। सबसे पहला जो कंप्यूटर था, फर्स्ट अर्लियर कंप्यूटर, उसका साइज़ जो है, उसका वेट या साइज़ कितना था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द अर्लियर कंप्यूटर वर अबाउट द साइज़ ऑफ अ डबल डेकर बस। एक बस होती है वो कितनी बड़ी होती है, और यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है डबल डेकर बस। जो डबल दो बसों को आपस में जोड़ के जो बनाई जाती है उसको डबल डेकर बस कहते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो बहुत भारी था, और एक कमरे जितना, एक रूम जितना जो है वो इसका आप साइज़ लगा लें, लाइक अ डबल डेकर बस। द अर्लियर कंप्यूटर वर अबाउट द साइज़ ऑफ अ डबल डेकर बस एंड जस्ट एज हैवी। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ हैव दीज इन्वेंशंस चेंज और लाइफ। इन ईजादात ने जो है वो हमारी ज़िंदगी किस तरह से बदल दी है, हमारी लाइफ में जो है वो कौन कौन सी चेंजिंग आई हैं।
These inventions have changed our life very much. इन इजादात ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दील कर दिया है. Now we can get entertainment and information without getting out of our homes. अब हमें अपने घरों के बाहर जाने की बजाय हमें घर में ही टेलीविज़न और कंप्यूटर के ज़रिए हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट हमें मिल जाती है बग़ैर घर से बाहर गए. पीपल यूज़ कंप्यूटर टू सेंड मैसेजेस. पीपल जो हैं वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं मैसेज सेंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेलीफोन की बजाय. एंड कीप इन टच विद फ्रेंड्स. और इस तरह से अपने दोस्तों के साथ टच में रहते हैं, मतलब कि बातचीत करते हैं. नेक्स्ट है ए पार्ट. यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन. Use the correct form of the verb given in brackets to make past continuous tense. फर्स्ट है when I saw him he go to school. हमने जो है वो past continuous tense लगाना है. इसमें हम ing लगाते हैं और verb की फ़र्स्ट फॉर्म ही रहेगी. फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाएंगे और was को ऐड करेंगे. when I saw him ही गो टू स्कूल. तो इसका जो हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा व्हेन आई सा हिम ही वाज गोइंग टू स्कूल. द सेकंड इज़ द लाइट वेंट आउट व्हेन आई टेक टी. जब हम इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज टेकिंग टी. द थर्ड वन इज़ व्हेन यू वर राइटिंग अ लेटर आई रीड अ बुक. जब जो है वो ख़त जो है वो लिखा आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था या पढ़ रही थी. जब हम इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट सेंटेंस बनेगा वो है व्हेन यू वर राइटिंग अ लेटर आई वाज रीडिंग अ बुक. द फोर्थ वन इज़ व्हाइल साइदा प्लक फ्लावर. प्लक कहते हैं तोड़ना. वाइल साइदा प्लक फ्लावर्स द गार्डनर केम. जैसे ही साइदा ने जो है वो जब फूल को तोड़ा तो माली आ गया. जब हम इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वाइल साइदा प्लक वाज प्लकिंग फ्लावर्स द गार्डनर केम. फिफ्थ है आई टेक रेस्ट व्हेन द बेल रैंग. आई वाज टेकिंग रेस्ट व्हेन द बेल रैंग. बी पार्ट है मेक क्वेश्चंस इन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. हमने क्वेश्चंस जो हैं वो हमें दिए गए हैं. हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में इनको इंटरोगेटिव फॉर्म में लेके आना है. लाइक दे वर वॉकिंग ऑल डे. वो पूरा दिन जो है वो वर्किंग करता है. दे वर वर्किंग ऑल डे. तो हम इसका जब क्वेश्चन करेंगे वट वर दे डूइंग येस्टरडे, इन्होंने कल क्या किया, हमने इसको क्वेश्चन मार्क में कर दिया. फर्स्ट है शी इज़ गोइंग टू द मार्केट वेयर. ये सिंपल सेंटेंस है. हमने वेयर, इन्होंने हमें हिंट दे दिया, हमने उसे क्वेश्चन बनाना है वेयर इज़ शी गोइंग. नेक्स्ट पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. सेकंड है यू वर गिविंग हर फ्लावर्स बिकॉज इट वाज हर बर्थडे. आपने जो है वो फ्लावर्स दिए क्योंकि जो है वो इट वाज हर बर्थडे और इसकी जो है सालगिरह है, बर्थडे है. वाई इन्होंने हिंट दे दिया. अब हमने वाई से क्वेश्चन बनाना है. वाई वर यू गिविंग हर फ्लावर. आपने जो है मैंने फ्लावर्स क्यों दिए. नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. थर्ड है वी वर वेटिंग बिकॉज द ट्रेन वाज लेट. में हम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन लेट है. वाई वर वेटिंग. वाई को हमने यूज़ किया क्वेश्चन बनाने के लिए, वर वेटिंग, और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. फोर्थ वन इज़ वी वर ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन. हम जो है वो हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं. हाउ वर वी ट्रैवलिंग. हाउ हमने इस यहाँ पर यूज़ किया है. वर वी ट्रैवलिंग, वी की इंग्लिश होती है, वी कहते हैं हमको, और ट्रैवलिंग सफ़र करना, और एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क हाउ वर वी ट्रैवलिंग. फिफ्थ है शी वॉज कुकिंग राइस फॉर डिनर. उसने जो है वो रात के खाने के लिए चावल पकाए. वट वाज शी कुकिंग. आज उसने क्या पकाया है. ये हमने क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा. सी पार्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को हमने रीड करना है. मार्क द सब्जेक्ट्स विद अ बॉक्स, अंडरलाइन द वर्ब एंड अनसर्कल द ऑब्जेक्ट. हमने जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो है वो हमने मार्क करना है. यू बाय अ कंप्यूटर. उसने कंप्यूटर ख़रीदा. यू जो है वो सब्जेक्ट है, बाय वर्ब है जिस पे काम हो रहा है, एंड कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है. यू सेंड अ लेटर. उसने ख़त सेंड किया. यू इसमें सब्जेक्ट है, सेंड वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है. वी प्ले बैडमिंटन. हम बैडमिंटन खेल रहे हैं. वी
इसमें सब्जेक्ट होगा, प्ले वर्ब है, प्ले खेल रहे हैं, काम हो रहा है, बैडमिंटन ऑब्जेक्ट है। दे वॉच टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, दे सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब एंड टीवी ऑब्जेक्ट है। आई वाटर प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, मैंने पौधों को पानी दिया। आई सब्जेक्ट है, वाटर वर्ब है एंड प्लांट्स ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनकी रीडिंग हम करते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर अंग्रेजी ज़ुबान में कहा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। Here objects means direct object, it refers to non-living things, non-living things को ज़ाहिर करता है object। Ali sent a message to his friend, message is a non-living thing। नेक्स्ट है indirect object, sometimes sentences have two objects, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में हमें two objects मिल जाते हैं। indirect objects usually refers to living things। Ali sent his friend a message, his friend a message, तो इसमें his और friends जो है वो दोनों object हैं। For example, Ali sent a message to his friend can be changed into Ali sent his friend a message। इनमें सेंटेंस में हमने जब डिफरेंस किया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पर। डी पार्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अनसर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सर्कल करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अंडरलाइन करेंगे। इन सेंटेंसेस को हमने रीड करके जो है वो ये सब अनसर्कल करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और अंडरलाइन करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। द फर्स्ट वन इज़ शी गेव द बैगर मनी। द बैगर को हमने किया है अंडरलाइन और मनी को किया है अनसर्कल क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनी जो है ये नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हम इसको अनसर्कल करेंगे। आई ऑड हर अ लॉट ऑफ मनी, हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग। ही गेव हिज फ्रेंड्स आ प्रेजेंट, प्रेजेंट कहते हैं किसी भी तोहफे को। हिज फ्रेंड गेव देना, ही गेव हिज फ्रेंड आ प्रेजेंट, प्रेजेंट जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम सर्कल करेंगे और हिज फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द फोर्थ वन इज द टीचर टोल्ड द गर्ल्स आ स्टोरी। द स्टोरी इसमें जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। द गाइड शोड द बॉयज़ आ मैप, मैप को हम सर्कल करेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बॉय जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन। ई पार्ट है रीड दिस वर्ड्स अलाउड एंड मेक सेंटेंसेस। फर्स्ट है रीड, रीड, शिप, शीप, लिड, लीड, दिस, दीज। अब ये जो है ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, मतलब कि एक जैसे इनकी टंग ट्विस्टर्स में भी आ जाते हैं ये, और इनके जो हमने हैं अब हम इनके सेंटेंसेस लिखेंगे। ई पार्ट में हमने जो है ये इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले हम इनके उर्दू मीनिंग रीड करेंगे, उसके बाद हम इसके इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट है रीड, पीछा छुड़ाना। आई वॉश्ड माई हैंड्स टू गेट रिड ऑफ द इंकपोर्ट स्ट्रेन्स। नेक्स्ट है रीड, पढ़ना। अली रीड्स अ लॉट्स ऑफ बुक। नेक्स्ट है लिड, ढक्कन। किसी भी बोतल का ढक्कन हो गया या किसी भी बॉल का या जार का, तो उसको हम कहते हैं लिड। प्लीज़ पुट द लिड ऑन द कैटल। यहाँ पे उसने कहा है कि कैटल का जो लिड है उसका ढक्कन है वो बंद कर दें। लीड, रहनुमाई करना। द कैप्टन इज़ लीडिंग हिज टीम ब्रेवली। शिप, जहाज। द शिप वाज अबाउट टू सेल। शिप, भेड़। शीप, भेड़। द शीप वर ग्रेजिंग इन द मिडो। दिस, वाहिद। दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड। दीज, जमा। दीज गर्ल्स आर वेरी गुड एट। नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग स्किल्स है। लुक अराउंड इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस यू फाइंड देयर, राइट देयर यूजेज एंड बेनिफिट्स। आयरन है। आयरन इज़ यूज टू फ्री द क्लॉथ्स ऑफ रिंकल्स। आयरन इज़ यूज टू फ्री द क्लॉथ्स ऑफ रिंकल्स, मतलब कि जो भी हमारे कपड़ों के अंदर थोड़े से रिंकल्स हुए होते हैं उनको आयरन जो है वो फ्री कर देता है। नेक्स्ट है बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज टू लाइट अवर होम। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लाइट के लिए जो है वो अपने घरों में यूज। नेक्स्ट है एयर कंडीशनर। एसी को कहते हैं एसी। एयर कंडीशनर इज़ यूज टू कीप आवर होम कूल ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मियों के मौसम में हम एयर कंडीशनर्स को यूज़ करते हैं अपने घरों को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज़ यूज टू कीप फूड एंड वाटर कोल्ड ड्यूरिंग हॉट मंथ्स। गर्मी के जो महीने होते हैं उनमें कोल्ड जो है वो पानी को ठंडा करने के लिए और फूड को सिक्योर करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर फूड आइटम्स। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। बातचीत करने की जो हमारे हुनर हैं, महारतें, उनको हम ठीक करेंगे। बतूल और सलमा में डायलॉग हो रहा है, ये बात कर रही हैं। बतूल, सलमा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है।
सलमा, व्हाट्स द मैटर, यू लुक सो वरीड टुडे, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। सलमा, आई गॉट ओनली 3 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन माई ग्रामर टेस्ट, मैंने अपने ग्रामर के टेस्ट में 20 में से 3 मार्क्स जो हैं वो लिए हैं। बतूल, ओह वाई डिड यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, आपने क्यों अपना टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया। सलमा, एक्चुअली लास्ट नाइट, वैसे बात यह है कि लास्ट नाइट को आई वॉज़ वॉचिंग माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन टी वी, फॉरगेट अबाउट द टेस्ट, मैं अपने जो है वो प्रोग्राम देखने लगी थी, टी वी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने टेस्ट की तैयारी करना मैं भूल गई। बतूल, आई एम श्योर यू कैन बी अ बेटर स्टूडेंट, मैं यकीन रखती हूँ कि तुम एक बेटर स्टूडेंट हो इफ़ यू लिसन टू मी, अगर तुम मेरी बात मानोगी। यस सलमा, यस कम ऑन, हाँ मुझे ज़रूर बताओ। बतूल, फर्स्ट, सबसे पहले तो यू मस्ट अटेंड योर क्लास रेगुलरली, तुम्हें अपनी क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली बाकायदगी से लेनी चाहिए। एंड लिसन केयरफुली टू व्हाट द टीचर सेज, और हर बात को गौर से सुनना चाहिए जो भी टीचर कह रही होती। सलमा, ओहो। बतूल, मेक अ टाइम टेबल, तुम एक टाइम टेबल बनाओ। डिवाइड टाइम फॉर स्टडी, स्टडी के लिए अपना टाइम जो है वो डिवाइड करो। एंड प्ले एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली, और खेल में और अपना होमवर्क करने में जो है वो उसको बाकायदगी से करो। सलमा, एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ। बतूल, यस यू मस्ट स्टे अप लेट, आपको जो है वो अपनी नींद जो है वो भी पूरी करनी चाहिए। यू शुड ऑल्सो हैव अ गुड स्लीप सो डैट यू कैन वेक अप फ्रेश, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह तुम फ्रेश उठो। सलमा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बतूल, इफ़ आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं तुम्हारी इस नसीहत पर अमल। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉसरी पोर्शन, यहाँ पे हमें इन्होंने मीनिंग्स दे दिए, हम उनके उर्दू मीनिंग्स लिखेंगे, उसके बाद हम इसके इंग्लिश मीनिंग्स को राइट्स करेंगे। एडवांटेज कहते हैं फ़ायदे को, अ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस डैट में होप हेल्प वन टू सक्सीड विन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अमेजिंग, हैरान कुन, सरप्राइजिंग, वंडरफुल। थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, समथिंग मेड मोर डिफिकल्ट। कंसिस्टेंट, बाकायदा, फॉलोइंग अ रेगुलर पैटर्न। कन्वीनियंस, समथिंग यूजफुल और एडवांटेजियस। कंट्रीब्यूटेड, वक्त देना, गेव टाइम एक्सेट्रा फॉर सम जॉइंट पर्पस। नेक्स्ट है क्रेडिट, एजाज, गुड नेम, ऑनर। डिजर्व, हकदार होना, टू बी वर्थी ऑफ। डिवाइस, आला, थिंग्स मेड और अडॉप्टेड फॉर पार्टिकुलर पर्पस। इन्वेंटेड का होगा ईजाद किया, क्रिएटेड समथिंग न्यू। लेंथ, बढ़ा दिया, इंक्रीज द लेंथ ऑफ। स्कैन, गौर करना, एग्जामाइन समथिंग केयरफुली। शॉर्टन, कम कर दिया, मेड और बिकेम शॉर्टर। स्पैन, दौरानिया, वक्फा, इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस और टाइम। डी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो मॉडर्न इन्वेंशन चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।